हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित जोशी और आप देख रहे हैं बीकेजे इन्वेस्टमेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो सबको कहीं ना कहीं परेशान करता है, मोस्टली बिगिनर्स को करता है या फिर जिनको 6-7 महीने मार्केट में आए हुए हो गया है, लेकिन अभी भी वो एक चीज़ से लेके कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार शेयर मार्केट में आ गए, ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, प्राइस एक्शन को फॉलो करें या फिर इंडिकेटर को। अब इंडिकेटर तो हमें आते हैं लेकिन प्राइस एक्शन के अंदर हमारी इतनी कमांड नहीं है, तो हम इंडिकेटर पर रिलाई करें या प्राइस एक्शन। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा और उस एग्जांपल से भी पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट बता देता हूं। लेकिन प्राइस एक्शन होता है कि चार्ट की हर एक कैंडल को, हर एक मूवमेंट को देखकर आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगे कि प्राइस कहां जाने वाला है। इसके लिए लॉट्स ऑफ एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। पैसे से ये चीज नहीं आती है। मार्केट के अंदर जब आप सालों दे देते हो ना, तो आपको प्राइस एक्शन की डीप नॉलेज आती है। आप एक कैंडल को देखकर बता सकते हो कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर चलता है प्राइस के साथ साथ, लेकिन ये इंडिकेटर प्राइस के मूवमेंट के जस्ट पीछे पीछे चलता है, कभी भी आगे नहीं चलता है। जैसे जैसे प्राइस मूव करता है वैसे वैसे इंडिकेटर्स चलते हैं। लेकिन इंडिकेटर्स क्या होते हैं, बिगिनिंग के अंदर हमें एक आइडिया दे देते हैं कि ऑल ओवर मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट किस तरह जाने की इच्छा रख रहा है, डाउन है या अप है या फ्लैट है, ये आइडिया देता है। लेकिन क्या करता है, आइडिया के साथ साथ ये प्राइस के साथ साथ घूमता है। सपोज दैट इंडिकेटर ने अपने को बता रखा है या इंडिकेटर से आइडिया लगा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बट अचानक से मार्केट नीचे आ गया, तो वहां पर प्राइस एक्शन थोड़ा सा हैवी पड़ जाता है। जिसको प्राइस एक्शन के हिसाब से काम कर रहा है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा जल्दी आइडिया लग जाता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स भी हेल्प आउट कर देते हैं, लेकिन उतनी नहीं करते। अब मैं आता हूं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। नहीं समझो तो आप कमेंट में लिख देना भाई नहीं समझा, ऐसा होगा ही नहीं, आप समझ जाओगे। एक छोटा बच्चा होता है ना, जैसे उसको अपने साइकिल लाके देते हैं, उसको होल्ड करना पड़ता है ना, या तो होल्ड करना पड़ता है या फिर साइकिल के साइड में दो एक सपोर्ट देने वाले छोटे छोटे टायर होते हैं, है ना। तो क्योंकि इनिशियल बेसिस पे बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती है, वो डायरेक्टली तो उसको होल्ड चला नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, सपोर्ट सिस्टम के लिए उसके साथ छोटे वाले टायर लगा देते हैं। वो थोड़ा सा झुक के उस टायर का सपोर्ट लेते धीरे 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 चला लेता है। फिर वो उस टायर के साथ साथ चलाता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो दोनों साइड के जो टायर है वो हवा में रहते हैं, जो मेन टायर है उसके थ्रू बच्चा साइकिल चला रहा है, लेकिन अभी भी उसको निकालता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस पर सपोर्ट पे एक बार रिलाय कर रहा है, उस पर डिपेंडेड है। वो निकल जाएंगे तो शायद उसको डर लगेगा, लेकिन इन द एंड हम वो टायर निकाल देते हैं। तो यहां पर आपकी जो साइकिल है ना, वो आपके शेयर मार्केट की जर्नी है, आपके जो ट्रेड्स है उनको प्रॉफिटेबल बनाने की जर्नी है। और जो साइड में जो टायर लगे हुए ना, जो टायर, वो टायर है इंडिकेटर्स, जो बिगिनिंग के अंदर सिर्फ कुछ दिन के लिए अपने को मतलब एक आइडिया देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं। आपकी जो ये शेयर मार्केट की जो साइकिल है ना, इसको सपोर्ट देने के लिए बिगिनिंग के अंदर जब आप मार्केट में आए हो तो आप इंडिकेटर देखते हो। मूविंग एवरेज हो गए, वीवैप हो गया, आरएसआई हो गया, और पिवट पॉइंट्स हो गए, वॉल्यूम इंडिकेटर्स हो गया। ये एक आपको शुरुआत में आइडिया देते हैं आपको मार्केट में सस्टेन करने के लिए। लेकिन आपको एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो कहीं ना कहीं इन इंडिकेटर्स का धीरे 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 साथ छोड़ते छोड़ते मेन जो आपकी साइकिल है उस पर फोकस करना पड़ेगा। आपको उस प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन को 1-2 दिन में आने वाली चीज नहीं है। शुरू में तो लोगों के क्या, मैं खुद बताता हूँ कि मुझे शुरू में ये नहीं समझ में आता था, यार ये सपोर्ट यहाँ पर है, तो लाइव पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, उनको देखते हैं यार सपोर्ट यहाँ पर क्यों लगा, यहाँ पर भी बनता है, और ये प्राइस एक्शन क्या है। लेकिन जैसे जैसे मुझे टाइम लगता रहा, जैसे जैसे मैंने सालों मार्केट में निकाले, मुझे अब आइडिया लगने लग गया है। मुझे भी अब इतना पता चल गया है कि मैं एक कैंडल के मूवमेंट में बता सकता हूं कि यहाँ पर बायर सेलर की फाइट हो रही है, या सेलर डाउन है या फिर बायर डाउन है। ये धीरे धीरे एक्सपर्टीज के साथ आता है। शुरू में जो आप इंडिकेटर्स का सपोर्ट लेते हो, जैसे कि आपने वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लिया, मूविंग एवरेज लगा लिया, और ये मान लो कि आपने पिवट पॉइंट्स लगा लिए, सीपीआर लगा लिया, आरएसआई लगाया, उनसे आइडिया लगेगा। और मूविंग एवरेज, पता है मूविंग एवरेज काइंड ऑफ मैं बोलूंगा कि मूविंग एवरेज आपके जो साइकिल के साइड के टायर नहीं है, मूविंग एवरेज इज लाइक आपके साइकिल का स्टैंड कहीं ना कहीं। क्योंकि कभी कभी क्या आपने देखा है, बहुत से लोग होते हैं जिसके स्टैंड नहीं होता है साइकिल पे। बहुत सी साइकिल होती है, अगर आप रिलेट कर लोगे इससे, एक टायर रख देता है उस साइड में, है ना। बच्चा क्या करता है, एक टायर साइड में रख देता है और उसी के सपोर्ट से साइकिल को खड़ी कर देता है। वही काम आ जाता है थोड़ा सा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के अंदर भी सारे मूविंग एवरेज नहीं, कुछ जैसे 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, और कहीं ना कहीं आप अगर इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो 29 मूविंग एवरेज, ये थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहते हैं। इनसे मार्केट का थोड़ा आइडिया लग जाता है।
तो एक दो जो इंडिकेटर्स है उनको छोड़कर बाकी सारे इंडिकेटर्स को आपको धीरे धीरे भूलना पड़ेगा। शुरुआत में आप लीजिए, आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे इंडिकेटर्स का सपोर्ट लो। आप बिगिनिंग लेवल में हो, 5-6 महीने हुए हैं, इंडिकेटर आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे, कभी रिलाय मत करना। इन द एंड आपको काम प्राइस एक्शन पे करना है। प्राइस एक्शन क्या होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन में शुरू में बता देता हूँ। प्राइस एक्शन की ऐसे कोई मतलब परिभाषा नहीं है या फिर एक कुछ बोल के सुना नहीं सकते कि ये प्राइस एक्शन है। सिंपल लैंग्वेज में, जिस दिन चार्ट की एक कैंडल के मूवमेंट को देखकर, एक या दो कैंडल्स के मूवमेंट को देखकर, पीछे की कैंडल्स सारी चार्ट को देख के वो पर्टिकुलर जो कैंडल बन रही है उसके अंदर जो विक आ रहा है, नीचे हो चाहे ऊपर हो, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, उसको देखकर आपको प्राइस का आइडिया लग जाए। आप ये मत देखो कि वो कैंडल कौन सी है, डोजी है, ड्रैगन फ्लाई है, मारूबोजू है, या फिर ग्रेव स्टोन डोजी है, बहुत सारी अलग अलग कैंडल्स होती है, मैं सबके नाम भी नहीं लूंगा। हैमर हो गया, अपर हैमर हो गया, लोअर हैमर हो गया, लोअर विक्स हो गया, अपर विक्स होगी, नाम नहीं। उस पर्टिकुलर कैंडल को देखकर आपको पता चलने लगे कि अब प्राइस क्या करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कि रुकेगा, कि फाइट हो रही है या एक तरफा है। उस दिन समझ आना कि अब आप प्राइस एक्शन को समझने लगे हो। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन जो अपने चार्ट में बनाते हैं, वो बिना बनाए ही आपको दिखने लग जाए। जिस दिन चार्ट में आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बना रही, लेकिन आपकी आंखों ने इधर किया, देखा, आपको आइडिया लग गया कि यहां सपोर्ट है, कैसे है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो भी बन जाएगा, वो देखते ही पता चल जाए ना, उस दिन समझ लेना कि आप प्राइस एक्शन के अंदर धीरे धीरे घुस गए हो। प्राइस एक्शन का मतलब क्या है? प्राइस एक्शन का यही तो मतलब है कि प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से आपको आइडिया लग रहा है कि चार्ट के अंदर या फिर जो पर्टिकुलर शेयर है या जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है वो कहां जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक ही चीज मांगती है, टाइम, कंसिस्टेंसी। कम से कम 1.5-2 साल मार्केट में, कम से कम। मेरा मानना यही है, क्योंकि मुझे लगे हैं इतना टाइम। आप हो सकता है 6 महीने में सीख जाओ, हो सकता है 4 साल में सीख जाओ, लेकिन 1.5-2 साल के अंदर जब आप आ जाओगे तो आप प्राइस एक्शन को सीखना शुरू कर दोगे। मतलब आपको प्राइस एक्शन का थोड़ा डीप नॉलेज समझ में आने लग जाएगा। एंड ऑन दैट टाइम जो इंडिकेटर्स है आपके लिए मतलब ही नहीं रखेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा आप इंडिकेटर देखोगे नहीं, आपको पता ही नहीं है आप इंडिकेटर ये क्या होता है। पागल हो तुम, इंडिकेटर से ट्रेडिंग करते हो। प्राइस एक्शन क्या है यार, चार्ट देख के समझ नहीं आता, इंडिकेटर से काम कर रहा है। मतलब इस तरीके का आपका नेचर होगा। आपको अगर नया कोई इंसान जब आप देखोगे ना और वो इंडिकेटर लगा के बैठा होगा 10-15, आप कहोगे यार क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है, क्या करेगा, इतने सारे, कंफ्यूज होगा। इससे बढ़िया है प्राइस एक्शन से काम कर। ये आपका एटीट्यूड होने वाला है आज से 2 साल बाद, लेकिन शर्त यही है कि 2 साल तक आप मार्केट में टिको। और मार्केट में टिकने का सबसे बड़ा उसूल होता है कैपिटल बचाना। पैसा बचेगा कैसे? लॉस कम करोगे, प्रॉफिट ज्यादा करोगे, या फिर प्रॉफिट भी नहीं करोगे लेकिन लॉस भी नहीं करोगे, कैपिटल बचेगा। लॉस ज्यादा हो रहा है, कोशिश करो उसको रोकने की, क्योंकि कैपिटल होगा तो ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि इस वीडियो को भी देखने वाले 95% लोग ऐसे ही होंगे जिनके पास कैपिटल बहुत कम होगा, 50,000, 40,000, 30,000, 70,000, 80,000। यहां पर एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, कभी ये मत सोचना कि ज्यादा पैसे वाला इंसान ही शेयर मार्केट में पैसा कमा सकता है। नहीं, शुरुआत के अंदर 5 लाख 10 लाख वाला भी 10,000 जो लेके आया उसके बराबर ही है। ये 1000 का नुकसान करेगा, ये 10,000 का नुकसान करेगा। इन द एंड इसकी भी कैपिटल जीरो होगी, इसकी भी कैपिटल जीरो होगी। तो शुरुआत में पैसा मैटर नहीं रखता है। शुरुआत में सिर्फ आपका वर्क मैटर रखता है, आपका डेडिकेशन मैटर रखता है, और ये मैटर रखता है कि आप कितने टाइम तक टिकते हो। 1.5 साल 2 साल तक अगर मार्केट में जैसे तैसे करके टिक गए, उसके बाद आपका सुनहरा वक्त स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पैसा मैटर करेगा। उसके बाद 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ जिसके पास पैसा पड़ा है ना, वो पैसा बना लेगा। जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वो तो 20,000 रुपए से भी दिन के 2-3, 4,000, 5,000 निकाल लेगा। और जिसके पास 1 लाख पड़ा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, आराम से दिन के 10-12,000 निकालेगा। क्योंकि 10% बनता है, आराम से बनता है। अगर आप ऑप्शंस वगैरह में काम कर रहे हो, आपके पास एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, साइकोलॉजी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी पैसा बनता है। लेकिन आपको शुरुआती तौर पर स्ट्रगल है। शुरुआत के अंदर ना इसमें बड़ी मेहनत है, इसकी मेहनत है, ये खराब हो जाता है क्योंकि पैसा बचता नहीं है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, आउटकम कुछ आ नहीं रहा होता है, कहीं ना कहीं बंदा हिम्मत हार जाता है। और 100 में से 99 फेल क्यों होते हैं? क्योंकि 99 फेल, जो 1.5 साल का जो फेज है ना, इसमें थक जाते हैं बेचारे। उनकी गलती नहीं होती है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, एक टाइम देते हैं घर वाले कि यार करना भी है, तो बेमन से 6 महीने दे देते हैं। 6 महीने में कुछ नहीं होता है, आपको 2 साल कम से कम रुकना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आप रोके नहीं रोकोगे। चलो,
इस वीडियो को मैं यही खत्म करूंगा। और ये वीडियो अच्छी लगी और आपको अगर लगा है कि ये इंसान हमें कुछ सिखा सकता है या फिर इस इंसान के साथ हमारी थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारी वीडियोस आ रही है और बिगिनिंग के जो बिगिनर्स है और जिनको 6 महीने का अभी टाइम हुआ है, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मैं लेके आने वाला हूँ। एक बहुत शानदार कोर्स लेके आ रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी प्लेलिस्ट होगी 20+ वीडियोस की, मज़ा आ जाएगा देख के। चलो मिलते हैं।